नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। चलिए सबसे पहले बुलेटिन में रुक करेंगे कोटा का। तो कोटा में आज 5वां दिन है और आज भी रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल यहां पर जारी है। आपको बता दें कि देर रात रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अस्पताल परिसर में फिर से कैंडल मार्च निकालकर आक्रोश जताया है। लाइव मारपीट, हंगामा और तोड़फोड़ के मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की और इसके साथ ही सुरक्षा बढ़ाने की मांग लगातार डॉक्टर्स की तरफ से की जा रही है। आज 5वें दिन भी हड़ताल की वजह से जो चिकित्सा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से ठप है। और आपको बता दें कि महिला की मौत के बाद परिजनों ने यहां पर जमकर हंगामा किया था, तोड़फोड़ किया, इसके साथ ही मारपीट डॉक्टर्स के साथ की गई। अब ऐसे में गंभीर यहां पर आपको बता दें कि डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही का आरोप भी लगाते हुए परिजनों ने हंगामा यहां पर बरपाया था। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हमारे सहयोगी हिमांशु मित्तल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, 5वां दिन आज है, लगातार ये 4 दिनों से इनका जो हड़ताल है वो जारी है। आज 5वां दिन है और आज भी रात को भी बताया जा रहा है कि इन्होंने कैंडल मार्च निकाला है, लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। क्या कुछ मांगे इनकी तरफ से और क्यों जो समझौता है नहीं हो पा रहा है, क्यों वार्ता नहीं हो पा रही है सफल? देखिए, रेजिडेंट डॉक्टर की जिद, अब मैं जिद कहूंगा, और जिद के साथ में जो चिकित्सा व्यवस्था है वो पूरी तरह से बिगड़ गई है। चाहे न केवल एमबीएस अस्पताल हो या न्यू मेडिकल कॉलेज हो या जेके लोन अस्पताल हो, आज 5वां दिन है। रेजिडेंट डॉक्टर्स की जो स्ट्राइक है वो लगातार जारी है और ऐसे में इसका जो बड़ा असर है वो चिकित्सा व्यवस्था पर पड़ रहा है, क्योंकि लोग बड़ी उम्मीद से डिविजनल हेडक्वार्टर के तमाम जो बड़े अस्पताल हैं उनमें न केवल कोटा बल्कि कोटा के ग्रामीण इलाकों से, बारां से, झालावाड़ से, बूंदी से, इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां से भी मरीज बड़ी उम्मीदों के साथ में आते हैं। लेकिन बड़े पैमाने पर जब रेजिडेंट डॉक्टर की स्ट्राइक चल रही है, सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार किया हुआ है और ऐसे में चिकित्सा व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ रहा है। कल रात को भी अगर बात करें तो रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च निकाल करके जो अपना विरोध है वो जताते हुए यहाँ पर नजर आए। फिलहाल आपको बता दें कि रेजिडेंट डॉक्टर्स की जो मांग है वो यही कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो और सुरक्षा को लेकर के जो बड़ा कदम है वो उठाया जाए। अब तक इस पूरे मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो भी चुकी है, लेकिन उनका कहना है कि जब तक महिला जो जिसके जरिए हंगामा यहाँ पर किया गया था, जिसने हंगामा बरपाया था, उसकी भी गिरफ्तारी हो, इस बात को लेकर के तमाम जो रेजिडेंट डॉक्टर्स अड़े हैं। हालांकि मेडिकल कॉलेज प्रशासन अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रहा है। लगातार प्रयास करने के बाद में ये कोशिश है कि जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उन्हें मना लिया जाए, उन्हें कार्य बहिष्कार से वापस बुला लिया जाए। लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर्स भी इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वो काम पर नहीं लौटेंगे। दूसरी तरफ मरीज के जो परिजन है उनके तरफ से भी कल भी हमने अपडेट दिया था कि उनके तरफ से भी थाने में शिकायत दी गई है। जो रेजिडेंट डॉक्टर्स है उन पर इलाज में जो लापरवाही है उसका जो आरोप है वो रेजिडेंट डॉक्टर्स पर परिजनों ने लगाया था और इसको लेकर के शिकायत दी। इस पूरे मामले में जांच की जो बात है वो की है। फिलहाल आप देखिए, कोटा के एमबीएस अस्पताल के बाहर हम खड़े हैं। यहाँ पर मोटे तौर पर मरीजों की बड़ी भीड़ जो है वो पहुंचती है, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर्स की जब स्ट्राइक चल रही है, स्ट्राइक का आज 5वां दिन है और ऐसे में अब चिकित्सा व्यवस्थाओं पर इसका असर पड़ना लाजमी है। दूसरा बड़ा अपडेट ये कि जो रेजिडेंट डॉक्टर्स की स्ट्राइक है उसकी वजह से जो अस्पतालों में, इन तीनों अस्पताल, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे एमबीएस अस्पताल हो, चाहे जेके लोन अस्पताल हो, यहाँ पर जो ऑपरेशंस हैं उनको टालना पड़ रहा है। अब तक अगर बात करें तो करीब 50 से 60 ऑपरेशंस को टालना पड़ा है। अपने आप में देखिए आप कि जब 50 से 60 ऑपरेशन टले हैं तो उन परिजनों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं, मरीजों को कितनी दिक्कत हो रही है। और इन सब के बीच में इस स्ट्राइक की वजह से जो सफर कर रहे हैं वो मरीज और मरीज के परिजन, अब उन्हें निजी अस्पतालों की तरफ हमला जो रुख है वो करना पड़ रहा है। और ऐसे में कह सकते हैं कि अब जो रेजिडेंट डॉक्टर्स की जो स्ट्राइक है वो बड़े पैमाने पर मुसीबत बनती हुई नजर आ रही है। और फिलहाल जिस तरह से हड़ताल लगातार बढ़ती जा रही है, स्ट्राइक लगातार बढ़ती जा रही है, आज 5वां दिन है और कोई रास्ता जो है वो निकल करके नहीं आ रहा, तो अपने आप में कहा जा सकता है कि ये
फिलहाल चिकित्सा व्यवस्थाओं को बेपटरी करता हुआ नजर आ रहा है, हालातों को बिगाड़ता हुआ नजर आ रहा है। चिकित्सा व्यवस्थाओं पर इसका जो असर है वो नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु, और चिकित्सा व्यवस्था पर बिल्कुल यहाँ पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 5 दिन हो चले हैं, आज 5वां दिन है और लगातार व्यवस्था जो है ठप है। जो चिकित्सक है वो यहाँ पर काम पर नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन हिमांशु, आपसे इस मामले में अपडेट चाहूंगी। एक जो यहाँ पर आरोपी है जिनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? आखिर क्यों देरी हो रही है या क्या कारण है? देखिए, पुलिस अपने हिसाब से इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस ने 2 जिन्हें इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन जब किया और जिन्हें आरोपी माना, जिनकी भूमिका इस पूरे हंगामे में मानी, जिसमें तोड़फोड़ से लेकर के, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज भी इस पूरे हंगामे का सामने आया था और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इमरान और इरशाद 2 जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में कर ली थी। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में जो जांच है वो पुलिस की आगे बढ़ रही है। जांच के बाद ही पुलिस की तरफ से कोई स्टेप लिया जाएगा। लेकिन वहीं अगर रेजिडेंट डॉक्टर्स की अगर बात करें तो रेजिडेंट डॉक्टर्स मन बना चुके हैं कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वो काम पर नहीं लौटेंगे। दूसरी तरफ वो सुरक्षा को लेकर के बड़े कदम उठाने की बात भी कर रहे हैं, क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं है। उनका भी कहना ठीक है कि अक्सर हम देखते हैं कि किसी तरह से किसी मामले में अगर किसी मरीज की जान चली जाती है तो उसके जो परिजन है वो अस्पतालों में हंगामा करते हुए नजर आते हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ में हाथापाई होने के कई मामले सामने आते हैं और जिसके बाद में अब रेजिडेंट डॉक्टर्स का यही कहना है कि हम काम करते हैं और उन सबके बीच में आखिर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी। तो रेजिडेंट डॉक्टर्स अपने इस तर्क के साथ में फिलहाल जो अपनी स्ट्राइक है उससे आगे बढ़ा रहे हैं और यही वजह है कि फिलहाल कोई रास्ता जो है वो नहीं निकल पाया है और लगातार जो स्ट्राइक है वो बढ़ती जा रही है और आज 5वां दिन है जब स्ट्राइक लगातार जारी है और ऐसे में जो अस्पतालों के अंदर चिकित्सा व्यवस्था है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल चिकित्सा व्यवस्था यहाँ पर बिगड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन समझौता कब तक हो पाता है, कब तक डॉक्टर्स अपने काम पर लौट पाते हैं, ये यहाँ पर बड़ा सवाल है। मांचो, चलिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।